नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर शैला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और आपकी स्किन केयर की और आपकी हेल्थ की साथ हूँ। आज हम बात कर रहे हैं स्प्रिंग एलर्जीज की। स्प्रिंग एलर्जी आखिर होती क्या है, क्यों होती है, उससे किस तरह हम अपना बचाव कर सकते हैं और क्या इसका कोई क्योर है, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्प्रिंग क्या होता है? जैसे ही फूल खिले बाहर आ गई, लेकिन इस बाहर के साथ साथ पॉलन लोड हवा का बहुत ज्यादा बढ़ने लगा और आपने ध्यान दिया होगा कि थोड़ी सी खारिश शुरू हो गई, आंखें बच्चे जो है वो मसलने लगे हैं और बार बार जब आप आंखें मसलते हैं तो आंखों के चारों तरफ की जो स्किन है वो बहुत डार्क हो जाती है। और एक लफ्ज है जो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं जिसको एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं, माने आप बार बार ये रब कर रहे हैं तो आपका हाथ आपके चेहरे के ऊपर जा रहा है। उसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होने लगती है। अगर आंसू बह रहे हैं तो ये पूरी जो लेयर्स हैं यहाँ पर लकीरें आने लगती हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, देखिए स्प्रिंग तो हर साल आएगा और उसके बाद ऑटम भी आएगा, जो पतझड़ आता है सितंबर अक्टूबर, वो फिर एलर्जीज का सीजन होता है। तो यहाँ पर हमें अपने आप को थोड़ा सा बचा के चलना होता है। स्प्रिंग एलर्जी आखिर होती क्यों है? पॉलन लोड से आपकी बॉडी में जो एलर्जिक सेल्स हैं, जिन्हें हम ईजनोफिल्स कहते हैं, वो थोड़े से एक्टिवेट हो जाते हैं। आपको ना एलर्जी का वजह सोचने की और समझने की जरूरत है, क्योंकि एलर्जी कोई ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ जो भुगत रहा है वही उसको कंट्रोल कर सकता है। ईजनोफिल्स जो हैं, दे आर पैकेट्स ऑफ एंजाइम्स, वो ब्लड में घूम रहे हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल का एक हिस्सा है। जब कोई भी एलर्जन, जिसमें यहाँ पर पॉलेंस है, वो हवा में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है कि वो जो सेल्स हैं फटाफट ज्यादा एक्टिवेट हो जाएं और बर्स्ट हो जाए। बर्स्ट होके उनके जो एंजाइम्स हैं, जिसमें सबसे कॉमन हिस्टामिन होता है, वो हमारे शरीर में बढ़ जाता है और शुरू हो जाती है एलर्जी की प्रॉब्लम। ये जो एलर्जिक सेल्स हैं ये दो सिस्टम पे काम करते हैं, या तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं, जो अस्थमा वाले लोग हैं उनको थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, या फिर ये डर्मेटोलॉजी जो हमारी स्किन वाली चीजें हैं उसके ऊपर काम करते हैं। तो ये भी आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनको एक्जिमा होता है तो जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो स्किन की दिक्कत कम होती चली जाती है, लेकिन सांस की दिक्कत कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो अब आपको समझ तो आ गया कि स्प्रिंग एलर्जी हो क्यों रही है। हम क्या करें कि हम इस एलर्जी से बच जाएं। एलर्जी जो खेल है वो कांटेक्ट टाइम का खेल है, कि कितनी देर वो एलर्जन आपकी स्किन के कांटेक्ट में रहता है। तो पहली बात तो ये है कि ज्यादा अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, और दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि एक्सपोज हुए तो उसको फटाफट धो के वहां से निकाल दीजिए। तो पहली चीज, जैसे एक्यूआई का आपका मीटर होता है ना, आजकल हर घर में, हर कॉलोनी ग्रुप में एक एक्यूआई की रीडिंग चल रही होती है। ऐसे ही पॉलन लोड को डिटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारे एप्स बने हुए हैं। तो अगर 10 से नीचे पॉलन लोड है, 10 से 40 तक भी चल रहा है तो वो एलर्जिक लेवल पर नहीं पहुंचा है, लेकिन अगर मोर देन 90 पॉलन लोड हो गया है तो आपको अपनी प्रिकॉशंस शुरू कर देनी चाहिए। प्रिकॉशंस क्या हैं? सबसे पहले जो फूल ज्यादातर खिलते हैं वो सुबह 6 से 8 बजे खिलते हैं, एंड देन दे डिस्चार्ज देयर पॉलन्स। आजकल तो देखिए सिटीज में लगता है कि हम तो कंक्रीट के जंगल में रहते हैं, लेकिन नहीं। आपने देखा है कि साइड के कोने पे थोड़ी सी घास उग रही है, और दिल्ली में तो आजकल बाहर का मौसम है तो पूरे सेबुल खिल रहे हैं, थोड़े दिन में गुलहर खिलने लगेगा, फिर हमारा लेबरनम आ जाएगा। तो यही काफी है आपके पॉलन लोड को करने के लिए। अपनी मॉर्निंग वॉक को सुबह 8 बजे से पहले नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए कि 10 बजे के बाद मॉर्निंग वॉक करें। जब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहे हैं तो बेयर स्किन नहीं जाइए, एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के जाइए। वो एक कैलेमिन लोशन भी हो सकता है और एक मॉइस्चराइजर भी हो सकता है। उसके बाद जैसे ही बाहर से वापस आते हैं फौरन अपने मुंह को एक अच्छे से फेस वॉश से धोइए। यहाँ पर हम कॉन्टेक्ट टाइम कम कर रहे हैं एलर्जन और एलर्जिक का। और उसके बाद फटाफट एक मॉइस्चराइजर लगाइए, ताकि अगर कुछ रह भी गया है तो वो स्किन के अंदर ना जाए, वहीं से वहीं निकल जाए। ये तो प्रिकॉशन हो गई जो आप मॉर्निंग वॉक के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि कई बार लोगों को सुबह सुबह के भाई खिड़कियां खोल देते हैं, ताजा हवा लेते हैं। नहीं चाहिए ताजा हवा इस वक्त, बिकॉज वो ताजा हवा आपको नुकसान कर रही है। अब स्प्रिंग एलर्जी का क्योर क्या होता है, इसकी बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग रेसिस्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि अपने आप ठीक हो जाएगी, या हम सिर्फ इसको, अगर हम जो मैंने प्रिकॉशंस की वो करेंगे तो उससे हम बच जाएंगे।
आप बच तो जाएंगे, लेकिन आपके शरीर में जो एंटी एलर्जिक्स जो शुरू हो गया है, जो एलर्जन ने जो एंटीबॉडीज बना दी है, वो हर साल हर सीजन में बढ़ती चली जाएगी। तो क्योर करना बहुत जरूरी है, ताकि जब सीजन खत्म हो तो आप बेसल लेवल पे आ जाए। क्योर क्या है? बड़ा सिंपल सा है। पहली चीज तो ये है कि आंख अगर इरिटेट हो रही है तो क्लियर ड्रॉप जैसी जो चीज होती है, जो क्लियर टीयर्स होते हैं बाजार में मिलते हैं, उसको दिन में कम से कम 3-3 ड्रॉप और आंखों में डालिए। नहीं मसलनी है आंखें, ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि ऑफिस में थोड़ा सा बंद बंद मौसम हो रहा है और आप हवा लेने के लिए सिगरेट स्मोकिंग वाली जगह चले जाते हैं, वो अवॉइड कर दीजिए। बिकॉज सिगरेट स्मोक जो है इस एलर्जिक रिएक्शन को और ज्यादा इरिटेट कर देता है। और सबसे जरूरी है एंटी एलर्जिक टैबलेट्स। आपको कौन सी सूट करती है वो आपके ऊपर है। ये एंटी एलर्जी की इतनी बड़ी बास्केट इसीलिए है। किसी को सेट्रोजिन सूट करती है, किसी को लीवोसेट्रोजिन, किसी को एलेग्रा, किसी को बिलास्टिन। आप ढूंढिए कि आप पे क्या काम करती है, कि वो आपकी एलर्जी को कम कर रही है लेकिन आपको नींद नहीं ला रही है, या फिर आपकी दिनचर्या में कुछ अड़ंगा नहीं डाल रही है। तो ये एंटी एलर्जिक बिना बिना दिमाग को परेशान किए प्लीज रोज एक ले लीजिए, और कम से कम 20 से 30 दिन तक लीजिए। रेजिस्ट मत कीजिए। ह्यूमन टेंडेंसी होती है ये देखने की कि रोक के देखते हैं शायद ठीक हो गया हो, वो नहीं ठीक होता। और उसकी वजह से जो आपने पिछला 10 दिन का दवा खाई थी उसका असर भी बेअसर हो जाता है। तो छोटी सी बातें हैं, अपने आप को एलर्जन से जो एक्सपोजर है उससे बचाइए। अगर इरिटेशन हो रही है उसको साथ के साथ ठीक करते चले जाइए। और अगर आप भुक्तभोगी हैं इस स्प्रिंग एलर्जी के, तो एंटी एलर्जिक्स का से परहेज मत कीजिए, उन्हें अपना साथी बनाइए।